Assalamu alaikum everyone, hope you're well. This is Mia Standard from Car Radar, and today we'll be reviewing this 2015 model CLA class. तो सबसे पहले हम आपको इसकी बैक हिस्ट्री के बारे में बता देते हैं। बेसिकली ये गाड़ी 2013 में लॉन्च की गई थी, और इस पर्टिकुलर मॉडल की अगर हम बात करें तो ये 2015 मॉडल की गाड़ी है। इसमें 3 से 4 वेरिएंट्स आते हैं। एक 1.6 लीटर इंजन आता है, इसके बाद 1.8 एंड देन 2.0 आता है। टॉकिंग अबाउट दिस कार, ये 2000 सीसी गाड़ी है, 4 सिलेंडर इंजन है। अगर हम इसकी टॉर्क और हॉर्स पावर की बात कर लें तो इट प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट अबाउट 221 bhp एंड 258 फुट पाउंड्स ऑफ टॉर्क। तो बेसिकली CLA क्लास जो है वो एक एंट्री लेवल की मर्सिडीज़ कंसिडर की जाती है। इससे नीचे A क्लास आती है, और अगर हम इससे ऊपर का मॉडल देखें तो वो C क्लास कंसिडर की जाती है। अगर हम अपने परचेज डिसीजन की बात करें और कुछ डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं कि क्यों हमने ये गाड़ी ख़रीदी रादर देन C क्लास। बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक चट्टा साहब, मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं जिनकी ये गाड़ी है। और जब वो मेरे से डिस्कस कर रहे थे ये गाड़ी लेने से पहले कि हमें कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए इस बजट के अंदर, सबसे पहले हम इसकी बजट की बल्कि बात कर लेते हैं ताकि आपको उसका बेहतर अंदाज़ा हो सके कि हमारे पास क्या ऑप्शंस थी और हमने ये गाड़ी क्यों ख़रीदी। तो बेसिकली अगर हम आज से ये गाड़ी हमने 6 महीने पहले ख़रीदी थी, और अगर हम उस वक्त का बजट इसका डिस्कस करें तो उस वक्त ये गाड़ी ऑलमोस्ट 6 से 7 मिलियन के करीब मिलती थी, जो कि अब डॉलर के बढ़ने की वजह से और बाकी गाड़ियाँ महंगी होने की वजह से ये गाड़ी ऑलमोस्ट 8 मिलियन को टच कर गई है। तो उस वक्त अगर मैं देखूँ कि गाड़ी क्यों हमने ख़रीदी, मैं एक्चुअली चाहता था कि हम C क्लास की तरफ जाएँ, क्योंकि ओवरऑल इस गाड़ी की जो रीसेल वैल्यू है वो कम है। मतलब ये गाड़ी बहुत जल्दी बिकती नहीं है, जिसकी वजह से कि मैं ये चाहता था कि हम गाड़ी C क्लास लें। बट C क्लास का जो बजट है वो ऑलमोस्ट 8 से 9 मिलियन को टच कर रहा था, जिसकी वजह से हमने डिसाइड किया कि हम इस गाड़ी की तरफ चलते हैं, क्योंकि मोर और लेस इसमें जो फीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट वही हैं जो C क्लास में आते हैं। इट हैज़ अ पैनोरामिक रूफ, इसमें पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं। ओवरऑल द टॉर्क इज़ वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है गाड़ी की। सिर्फ जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो ये है कि साइज़ में गाड़ी छोटी है, और इसमें ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC नहीं आता, और छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं जो कि हमने सोचा कि यार वो बेयर किए जा सकते हैं, तो लेट्स गो विद CLA। एंड सेकेंडली अगर हम CLA की स्पेसिफिकली बात करें तो उसका एक फ़ायदा ये होता है कि ये एक बहुत ही स्पोर्टी गाड़ी है और एक बहुत ही मॉडर्न डिज़ाइन है। स्पेशली अगर अभी हम आपको इसके शीशे दिखाते हैं, इट कम्स विद फ्रेमलेस डोर्स, तो वो बहुत ही यूनिक और वो बहुत मज़े का लगता है बेसिकली। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम इस गाड़ी की तरफ चलेंगे, एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन। तो अब हम चलते हैं इसके एक्सटीरियर की तरफ। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही एग्रेसिव लुक बनाया है उन्होंने इस गाड़ी का। अगर आप हेडलाइट्स की तरफ चलें तो इसमें बाइज़ीनॉन हेडलैम्प्स आते हैं विद DRLs। नीचे अनफॉर्चुनेटली कोई फॉग लैंप्स देखने को नहीं मिलते। फ्रंट पे आपको बड़ा सा मर्सिडीज़ का लोगो मिलता है इंस्टेड ऑफ द वन जो कि बोनेट पे प्लेस्ड होता है। तो ओवरऑल बहुत ही एग्रेसिव लुक है इस गाड़ी का। अगर आप रिम्स की तरफ चलें तो इसमें 16 इंचेस के एलॉयज आते हैं जेन्युइन। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं, ये भी बहुत ही मॉडर्न है। तो ओवरऑल द लुक इज़ प्रिटी एग्रेसिव एंड प्रिटी मॉडर्न। अगर हम टेल की तरफ चलें तो यहाँ पे भी आपको DRLs देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है। नीचे आपको क्रोम के एग्जॉस्ट मिलते हैं। तो ओवरऑल इट्स प्रिटी नाइस। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द हुड। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज इट्स एन एंट्री लेवल मर्सिडीज,
तो यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक भी नहीं मिलता है, एक नॉर्मल स्टैंड मिलता है जिस तरह होंडा या टोयोटा की गाड़ियों में होता है, जिससे इसका बॉनेट ओपन होता है। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ दिस कार। जैसे हमने आपको पहले बताया था, इट कम्स विद फ्रेमलेस डोर्स। टोटल आपको कोई फ्रेम नज़र नहीं आ रहा होगा ऊपर। यहाँ पे डोर में ही आपको इलेक्ट्रॉनिक सीट्स मिलती हैं विद मेमोरी सीट्स, ये आप देख सकते हैं। नीचे यहाँ पे एक लाइट आती है। यहाँ पे मर्सिडीज बेंज की सिल प्लेट आती है विच इज़ वेरी स्पोर्टी। अब हम अंदर की तरफ चलते हैं। टॉकिंग अबाउट द मीटर, मुझे इसका मीटर बहुत ही खूबसूरत लगता है। स्टीयरिंग पे आपको तमाम स्टीयरिंग कंट्रोल्स मिलते हैं, ब्लूटूथ के बटन्स मिलते हैं। अगर आप मीटर में इंफॉर्मेशन क्लस्टर की तरफ चलें तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस मिलती हैं। टोटल ट्रिप की डिटेल्स, इसकी रेंज, इसकी कंजम्पशन, एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर। यहाँ अब अगर आप देखें तो आपको जेन्युइन नेविगेशन देखने को मिलती है, और ये इसका बेसिकली गियर है। अगर आप ब्रेक के साथ ऊपर प्रेस करेंगे तो इस गाड़ी को रिवर्स में चली जाती है, और ऑटोमेटिकली इसका बैक कैमरा खुल जाता है विच इज़ वेरी हाई क्वालिटी। और यहाँ पे एक बटन प्लेस्ड है, ये आप इसको प्रेस करेंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली पार्किंग में जाती है। इधर आपको इसके हेडलाइट्स के बटन्स देखने को मिलते हैं, जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं। आप ऑटो पे भी छोड़ सकते हैं, अगर आपने पार्किंग में गाड़ी करनी है तो आप यहाँ पे भी इसको प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे मर्सिडीज की प्लेस होती है। गियर का हमने आपको पहले भी दिखाया है, एंड यहाँ पे इसके पैडल शिफ्टर के बटन्स भी आते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो आपको ब्लूटूथ के लिए एक स्पीकर मिलेगा, और ऑब्वियसली इट्स मर्सिडीज, इसके इंडिकेटर्स भी लेफ्ट से चलते हैं, और ये इसका क्रूज कंट्रोल यहाँ पे प्लेस हुआ है। अगर आप यहाँ देखें तो अगेन इट्स CLA क्लास, इसलिए इसमें डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल AC भी नहीं दिया गया। इट्स जस्ट एनालॉग क्लाइमेट कंट्रोल है, बट एनालॉग के बटन्स आते हैं। यहाँ पे आपको टोटल इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसके बटन्स जो हैं वो यहाँ से कंट्रोल किए जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसको आप आराम से रोटेट कर सकते हैं। जो बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट ये है कि आपका एक हाथ स्टीयरिंग पे और लेफ्ट हाथ से आप सारा ऑपरेट कर सकें। इसकी ब्लूटूथ और इसके कैमरा के ऑप्शंस, एवरीथिंग यहाँ पे आपको आराम से हर चीज़ देखने को मिलेगी, ये आप देख सकते हैं। अगर आप ओवरऑल इसका इंटीरियर देखें, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे ऊपर आपको इसके सनरूफ के बटन्स मिलते हैं, ये आपको हम दिखाते हैं। इसके ऊपर पूरी एक ब्लैक स्क्रीन आती है जो बटन से ही कंट्रोल की जाती है। जिस तरह नॉर्मल गाड़ियों में आप पहले शील्ड को हाथ से पीछे करते हैं, बट इसमें वो वाली शील्ड भी आप बटन से कंट्रोल कर सकते हैं। और बाकी ऑब्वियसली आप सनरूफ को रोटेट भी टिल्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ से ये पूरा ओपन हो जाता है एज यू कैन सी। अगर हम डैश की तरफ चलें, इट्स प्रिटी स्पेशियस, अच्छा डैश आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल अगर आप इसकी इंटीरियर देखें तो बहुत ही खूबसूरत है। द मटेरियल इज प्रिटी नाइस। यहाँ पे जो एयर के वेंट्स हैं वो भी क्रोम के हैं। सबसे जो खूबसूरत इस गाड़ी की चीज़ है वो इसकी सीट्स हैं, वेरी नाइस स्टिचिंग। और सबसे जो कूल इसका फीचर है वो उसकी एम्बियंट लाइटिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑरेंज सी लाइट आपको नजर आ रही होगी, दिस इज प्रिटी नाइस। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द बैक रो। यहाँ से आप इसका ओवरऑल इंटीरियर भी देख सकते हैं। अगर हम बैक सीट्स की बात करें तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट देखने को नहीं मिलता। सीट्स नो डाउट बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही मॉडर्न डिज़ाइन है, बट ये इसका एक इशू है कि इसकी जो स्पेस है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। अगर आप यहाँ पे देखें लेग स्पेस की, मेरी ही सेट की हुई सीट है अगली वाली, तो इसमें मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि एक छोटी गाड़ी है, इसलिए ये इसका एक इशू है। यहाँ पे हमें एक कंपार्टमेंट मिलता है, इसी के वेंट्स नहीं मिलते, बट एक खाली बॉक्स मिलता है। नीचे आपको 12 वोल्ट का चार्जर मिलता है विद एन एस्ट्रे। सो ओवरऑल अगर आप इसका पूरा इंटीरियर देखें, सीट्स आर प्रिटी नाइस, इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत है, बट येस जो स्पेस है वो इतनी अच्छी नहीं है। सो टॉकिंग अबाउट द ट्रंक, इट हैज़ अ boot capacity of 470 liters, which is 130 liters greater than the A class, जिसके ऊपर ये गाड़ी बेस करती है। तो इसकी जो ओपनिंग है वो थोड़ी बहुत awkward है because of its sportier look, but overall it's spacious. So now let's talk about the performance of this car. अगर हम इसके बॉडी वेट की बात करें तो ऑलमोस्ट 1.5 टन के करीब इसका वेट है, जिसकी वजह से ये एक बहुत ही टॉर्की गाड़ी है, एक कॉम्पैक्ट गाड़ी है। अगर हम इसकी फ्यूल एवरेज की बात कर लें तो फ्यूल एवरेज भी बहुत ही इंप्रेसिव है। शहर के अंदर आपको 12 से 13 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज आराम से मिलती है। अगर आप लॉन्ग पे जाते हैं तो 15 से 16 भी कर लेती है गाड़ी, डिपेंडिंग ऑन योर
फुट कि आप ये गाड़ी कैसे चलाते हैं, बट ओवरऑल इट्स प्रीटी डिसेंट। ये आप देख सकते हैं। कोई नोन फॉल्ट्स की बात करें तो वो मैंने आपको बता दिया है कि थोड़े बहुत स्पेस इश्यूज हैं इस गाड़ी के साथ, क्योंकि एक छोटी गाड़ी और एक एंट्री लेवल की मर्सिडीज़ है, तो इससे इतना कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता जितना आप सी क्लास या अपर वेरिएंट से कर सकते हैं। बट ओवरऑल अगर आपने एंट्री करनी है मर्सिडीज़ के अंदर तो इट्स प्रीटी गुड, बट पाकिस्तान में क्योंकि इसकी प्राइस बहुत हाई है तो डेफिनेटली अगर आप 8 मिलियन की बजट में जाते हैं तो इट्स नॉट रिकमेंडेड। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज रिव्यू। अगर आपको लगता है कि हमने इसमें कुछ मिस किया है तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो do subscribe the channel and press the bell icon so that we can keep you updated. Thank you so much. Allah Hafiz.